हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें वे सभी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए हैं या आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और हिंदी का चैप्टर का नाम रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा, पूरा मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास के अंदर। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये चैप्टर यहाँ से रहता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जिसमें जीएस और हिंदी का पार्ट रहेगा। और जीएस और हिंदी का पूरा नोट्स बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, और व्हाट्सएप के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या पूछा हुआ है। जिसके सम्मान में कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को 40+ क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे से कवर करिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अधिकतम सही आंसर करोगे। लेकिन एक बार फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन इसके अंदर सही किया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ठीक है ना, जिसके समान कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा। डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय। अब इसमें भी गलती मत कर देना, अद्वितीय यानी दूसरा कोई नहीं। क्या बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय। सही आंसर आपका ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग के कहलाता है। अच्छा, आवश्यकता से अधिक धन का जो त्याग होता है वो आपका अपरिग्रह कहा जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, अपरिग्रह सभी का यहाँ पे राइट आंसर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर, जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे। भैया इसमें राइट आंसर कौन सा बनेगा, सिंपल। अब देखो, जिसके पास कुछ भी न है उसे कहा जाएगा अकिंचन, न कि गरीब नहीं कहला जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगोचर कहा जाएगा। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी ये भी है कि अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करोगे ना, एक बार वीडियो देख लिया, तो मैं 100 के 100% बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न आप लोग कभी गलत ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जिसे जीता न जा सका उसे क्या कहा जाएगा। जिसे जीता नहीं जा सका तो उसे अजैब। अब जैब देखिए, विजय है। ठीक है ना, विजय में क्या आ रहा है, विजय यानी जीत चुका है। ठीक है ना, तो जय लगा गया, तो विजय आपका हो गया वो शब्द जिसे जीत चुका जाओ। ठीक है ना, और अजय हो गया आपका वो जो कभी जीता गया ना हो। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। अग्रणीय, क्या अग्रणीय। चलिए, इसके बाद, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे कहा जाएगा आशु कवि। क्या, आशु कवि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मैं ये जो क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, एक देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी एक पूरा का पूरा वाक्य दिया गया है और उस वाक्य के लिए एक ऐसा शब्द आप लोग चॉइस करो जो पूरे वाक्य का मतलब बता दे कि एक ही शब्द में केवल, उसे कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो मैं वे प्रश्न कवर करा रहा हूँ जिससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम के अंदर आने की संभावना रहती है। और अभी तक जो परीक्षाएं हुई है उनके अंदर भी यहीं से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस क्लास के आपको 100 क्वेश्चंस कवर करने चाहिए, लेकिन मैं इस क्लास में 50 क्वेश्चंस के समथिंग तक कवर कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा। तो आरंभ से अंत तक हो जाएगा अधोपंत। क्या है, आरंभ से, स्टार्ट से बिल्कुल अंत यानी एंड तक कहलाएगा आपका अधोपंत। चलिए, जिसे मापा न जा सका, जिसे मापा न जा सकता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अपरिमेय, यानी इसकी परिमेय नहीं किया जा सकता। क्या, इसका परिमेय, परिमेय यानी मापा नहीं जा सकता, अपरिमेय। इसके बाद
परंपरागत उक्ति को कहते हैं। परंपरागत उक्ति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेटा अनुश्रुति। क्या? अनुश्रुति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती यानी असूर्यपाशा। याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग आसानी से पहचान कर लो क्वेश्चन की, है ना। अगर आपने पूरी क्लास कर लिया तो ये क्लियर है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा आप लोग उसको आसानी से कवर कर लोगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। अभी हिस्ट्री वाला अजात शत्रु मत ले आना, ठीक है ना, उसका शत्रु आप लोगों को पता है हुआ है। चलिए, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला कहता है। तो 13 क्वेश्चन की बात करूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपव्ययी। चलिए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहलाते हैं? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे कहा जाता है बेटा हस्तकर्ता। चलिए, बरसात बिल्कुल न होना, बरसात बिल्कुल भी ना होना उसके लिए आएगा अनिवृष्टि। ठीक है, क्या आएगा? अनिवृष्टि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, थोड़ा सा ये अच्छे अच्छे टॉपर क्वेश्चन की संख्या है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? सरकार के जो प्रयास से जारी होती है सूचनाएं उसको अधिसूचना कहा जाता है। क्या? अधिसूचना कहलाया जाएगा। इसके बाद, जो किसी के प्रति असक्त हो, जो किसी के प्रति असक्त हो उसे अनुरक्त कहलाया जाएगा। क्या? अनुरक्त कहलाया जाएगा। बहुत देने वाले, बहुत दान देने वाले के लिए क्या शब्द आएगा? तो आपका अरोड़ दानी, ना कि दीनदयाल या दानी मत आ जाना, कभी दानवीर कर दो, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन पर अरोड़ दानी आपका राइट आंसर। चलिए जी, जो शीघ्र संपन्न, जो शीघ्र प्रश्न होगा ना, हाँ बिल्कुल, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे क्या कहा जाएगा? उसके लिए आएगा आशुतोष। क्या? आशुतोष शीघ्र प्रश्न हो जाएगा। चलिए, इसके बाद, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए आ जाएगा अजान बाहु। क्या? अजान बाहु। चलिए, और जिसका शत्रु ना हुआ हो वो मैंने आप लोगों को बताया था अजात शत्रु। ठीक है, सिंपल है, घबराया मत करो। ठीक है, चैप्टर को चैप्टर के तरीके से कवर करो, उसे समझो वो क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल तरीके से आप याद करोगे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिय का अर्थ इनमें से क्या होता है? एक अर्थ पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे आपका हो जाएगा जिससे सूंघा ना जा सके। इसके बाद, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इपस्थ। चलिए, इसके बाद, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहा जाएगा इंद्रजीत। क्या है? जो इंद्र पर, पूरे के पूरे इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए इंद्रजीत। चलिए, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? तो घटनाओं के जो कालक्रम होगा उसके वर्णन जो रहेगा आप लोगों का इतिवर्त। क्या? इतिवर्त। चलिए, जो दो में निष्ठा रखता हो, जो दो में निष्ठा रखता हो उसके लिए उभयनिष्ठ। क्या? उभयनिष्ठ। चलिए, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है? तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। क्या? इंद्रजालिक। चलिए, धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र कहलाता है ओरस। क्या? ओरस, डबल ओ और आपका रस, ओरस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटों से भरा हुआ कहलाता है। अब कांटों से अगर भरा हुआ है तो डायरेक्टली आंसर लगना है कंटकणन, सभी का राइट आंसर कांटों से भरा हुआ है। अब देखिए कंठा, ये तो गलत, कुछ वर्ड ही नहीं बन रहा है, कंठक नहीं बनेगा, गुलदस्ता तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो इसमें गलती बिल्कुल भी ना कर दें। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा है, अपने ही कुल में नासक को कहते हैं। अपने ही कुल के अंदर नासक को क्या कहा जाता है? कुलंगार। क्या? कुलंगार, सभी का राइट। चलिए, इसके बाद, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? 30 क्वेश्चंस पर ऑप्शन आपका सी, कुशाग्र बुद्धि। क्या? कुशाग्र बुद्धि। चलिए, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? जिसकी आत्मा ही शुद्ध है तो शुद्धोधन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? शुद्धोधन कहलाएगा। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है 32 क्वेश्चंस पर कृतघ्न कहलाएगा। क्या? कृतघ्न कहलाएगा। चलिए जी, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो जो उपकार को भी याद रखता है ना, उसके लिए आएगा आपका अकृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ। चलिए, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न यूपीएसआई के अंदर पूछा हुआ है प्रभु। क्या? यूपीएसआई के अंदर पूछा हुआ है गंगे। क्या? गंगे। सभी का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। चलिए, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है। जो शाम को गायें हैं वो चर के यानी खाना खा के जो वापस आ रही हैं, उसके लिए गो क्या आएगा? गोधली। चलिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद और शाम के बीच का समय, ठीक है ना, सुबह से और दोपहर के बीच का समय, इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन बना के पूछ लेता है ना, तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा। चक्र धारण करने वाला क्या कहलाता है? चक्र धारण करने वाला चक्रधर, ठीक है ना, चक्रपणी चक्रधर याद रखिएगा। जिनके 4-4 पैर होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो जिनके 4-4 पैर होते हैं ना, उन्हें चतुष्पद कहलाते हैं। क्या? चतुष्पद कहलाते हैं। चलिए, दूसरों के दोष रखने वाला क्या कहलाता है? दूसरों के दोष देखने वाला बोल रहा है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, छिंद्रावंशी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। चलिए, आ जाइए 39 क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। जीने की इच्छा को क्या कहलाते हैं? इसका कमेंट आप लोगों को आंसर करना है सभी छात्रों को, और मैं देखूंगा कि किस किस ने सही किया है। 39 क्वेश्चंस डाल के आप लोग आंसर करेंगे ABCD इस तरीके से, या पूरा नाम भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। चलिए, 40 क्वेश्चंस जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो 40 क्वेश्चन जीतने की इच्छा वाला आपका जिज्ञासु। क्या? जिज्ञासु। चलिए, भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहलाते हैं? भोजन की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। क्या? जिज्ञासु। चलिए, तैरकर पार करने वाले की इच्छा क्या कहलाते हैं? तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ये बेटा यूपीएसआई का भी क्वेश्चन जोड़ रखा है मैंने इसमें, है ना, परेशान मत होना कि हार्ड है, लेकिन ये जरूर है कि हमें यहाँ तक पढ़ना चाहिए, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आप लोग कांस्टेबल दे रहे हो या एसआई दे रहे हो, ठीक है ना। तितिर्षु के लिए कौन सा होगा भैया, ये बताना है आपको। हो गया आपका। चलिए, दोनों बाहों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है? समझे, दोनों बाहों का मध्यवर्ती जो स्थान है वो बेटा त्रिकुटी कहलाता है। क्या? त्रिकुटी। तो ऑप्शन बी। चलिए, जिसे स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे क्या कहलाते हैं? 44 क्वेश्चंस पर ऑप्शन से दुर्भाग्य। क्या? दुर्भाग्य सभी का राइट आंसर। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहलाते हैं? 45 क्वेश्चंस पर दुर्बोध।